ये डाटा जो इकट्ठा किया गया है ना, इसको देख के आप चौंकने वाले हैं। मतलब क्या ही हो रहा है यार, ये क्या ही हो रहा है। कुली और वॉर 2 की जंग एक चल रही है, डेफिनेटली चल रही है। उसमें देखना है कि कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे निकल रहा है, वो एक अलग सवाल। लेकिन दूसरी जंग वॉर 2 के अंदर चल रही है, और वो जंग में कौन आगे निकल रहा है, ये भी उतना ही जरूरी सवाल बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स। देखिए जी, इस डाटा से बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। मतलब पहली चीज़ ये कि सवाल जो होता है कि कौन स्टार पॉपुलर है, एक। दूसरा, यार किस स्टेट की जो ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस का टेस्ट कैसा है और ऑडियंस का फ़र्क क्या है, ये आपको इस डाटा से पता चलेगा। वॉर 2 का डाटा कुली के कंपैरिजन में ओके, मतलब थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा खासा है। मतलब आप नॉर्मल फिल्म के हिसाब से देखेंगे तो कलेक्शन कम नहीं है। लेकिन टिकट सेल्स जो हैं, उसका ये डाटा चौंका रहा है। हिंदी के अंदर टिकट सेल्स हुई हैं शाम 3 बजे तक। कल तो फिल्म आ जाएगी, सुबह 4 बजे पहला शो मुंबई के अंदर ऋतिक रोशन फैंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जिसके धमाकेदार तस्वीरें आएंगी, जिसमें नाचेंगे गाएंगे और सब वो वायरल होगा। लेकिन जो असली लड़ाई, जो टिकट बिक्री की लड़ाई है, किसने टिकट ज़्यादा बेची? क्या ऋतिक रोशन फैंस ने ज़्यादा बेची हैं या जूनियर एनटीआर के फैंस ने ज़्यादा बेची हैं? किसके नंबर ज़्यादा हैं? ये बहुत सारे सवाल, और कहीं ना कहीं उससे एक एक्टर का कद भी तय होने की परंपरा चल पड़ी है। तो हिंदी के अंदर टिकट्स बेची गई हैं 2,12,214, सैकनिक का ही डाटा है। ठीक है जी, मतलब हिंदी में नॉर्मल टिकट्स 2D। इसके अलावा 2D आईमैक्स के अंदर 8,212 टिकट्स, 4DX में 2,420 टिकट्स, आइस में 468 टिकट्स और डॉल्बी साइन में 80 टिकट्स। ठीक है जी, हिंदी की ये सारी टिकट्स का जो डाटा है शाम 3 बजे का, ये टोटल बैठती हैं 2,23,394, 2.25 लाख के आसपास मोटा मोटा मान लीजिए 2.25 लाख टिकट सेल हुई हैं, राइट। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं साउथ से, तेलुगु स्टेट से, तब क्या डाटा आता है? तमिल में तो देखिए बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, तमिल के अंदर रजनीकांत सर छाए हुए हैं वहाँ पे, तो वो तो आप छोड़ दीजिए वो तो पूरा। लेकिन तेलुगु स्टेट से तो बहुत उम्मीद थी, और तेलुगु स्टेट से अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा कर रहा है। और जो आज टिकट में एकदम बूम आया ना टिकट सेल्स में, वो कहीं ना कहीं तेलुगु स्टेट्स जो हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां से ही आया। तो तेलुगु स्टेट्स के अंदर इस फिल्म ने कैसा किया? 2,39,511 टिकट्स बेचे। इसके अलावा 2D में आईमैक्स मिला दो 485 हैं, और 4DX में 186 टिकट्स बेची गई। और ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे के अंदर रॉकेट की रफ्तार से चला है, क्योंकि वहां पे कई सारे सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग ओपन ही नहीं थी। तो आज जब टिकट बुकिंग ओपन हुई है तो ये डाटा सामने आ रखा है। 2,40,182 टिकट्स तेलुगु स्टेट्स में बेची गई हैं। तेलुगु जो लैंग्वेज है उसके लिए बेची गई है। हिंदी के अंदर जो बहुत बड़ी आबादी है, हिंदी के अंदर जिसके पास खूब सारे थिएटर्स हैं, हिंदी के अंदर जो कई स्टेट्स में फैला हुआ है, जो सिनेमा की दीवानगी रखते हैं, 2,23,394 वॉर 2 फिल्म की। लेकिन जब हम दो स्टेट्स की बात करते हैं, तेलुगु भाषी स्टेट्स की, वहां 2,40,182। वजह क्या है? वजह यह है, एक तो जूनियर एनटीआर का वहां पर जो कद है। जूनियर एनटीआर अपने आप में एक ऐसा नाम है, आइकॉनिक नाम है बिल्कुल, जिन चेहरों को देख के तेलुगु भाषी स्टेट्स अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपना प्राइड मानते हैं। तेलुगु बिट्टा, शायद राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही शब्द है, जिनको मानते हैं, उनमें जूनियर एनटीआर भी हैं। जूनियर एनटीआर वो शख्स हैं जिनके ऊपर कोई भी सीन फबता है, मतलब ताकत कहा जाए, डांस कहा जाए। जूनियर एनटीआर के बारे में कहा जाता है कि इतने शार्प हैं कि वो पहले से रिहर्सल नहीं करते हैं, फील करके सीन को करते हैं उसी समय में। इस तरह का कद जूनियर एनटीआर का, और वो टिकट बिक्री के अंदर दिख भी रहा है। अब ये ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर ना भी हो तो मैं ये जरूर कहूंगा, हिंदी वर्सेस तेलुगु जरूर है। और तेलुगु स्टेट्स के अंदर मैंने देखा, मैं गया था हैदराबाद, मैंने वहां देखा, महसूस किया, मैं रहा भी हूं 1 साल हैदराबाद में, कि वहां पर सिनेमा जो है वो फेस्टिवल की तरह होता है। मतलब जैसे जिस ऑटो में मैं जाता था, वहां बात होती थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है, इसीलिए आपको शुरुआत के नंबर वहां बहुत बड़े लगते हैं। वहां थिएटर मास है। हमारे यहाँ तो एलिट क्लास का थिएटर बन गया मैक्सिमम जगह। तो सिनेमा जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस में जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आराम से बैठेंगे, 1,000-2,000 का बिल बनाएंगे, रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन का फील है। लेकिन यहाँ पर सिनेमा ही फेस्टिवल है। फिल्म आती है तो फेस्टिवल की तरह। छोटे छोटे इलाकों में कई कई हॉल, सिंगल थिएटर्स खुले हुए हैं, वहां सीट्स बहुत ज्यादा हैं। चाहे आपकी स्क्रीन्स वैसे कम हो, लेकिन थिएटर्स के अंदर बैठने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये फर्क है साउथ के, मतलब जो तेलुगु भाषा की बात करें वहां पे, और नॉर्थ के अंदर। तो ये फर्क आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब नॉर्थ की ऑडियंस क्या करेगी, थोड़ी सी अभी देखेगी, आने दो, पहले फिल्म के रिव्यू आने दो, देखेंगे हम पहले 2 रिव्यू, 10 यूट्यूबर्स के रिव्यू देखेंगे, फिर उसमें कौन ठीक लग रहा है, फिर भरोसा करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। वो अपने सारे गणित पहले बिठा लेंगे, उसके बाद फिल्म पे फैसला करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। फ्राइडे की बजाय संडे और
सैटरडे के आपको कलेक्शन ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई देंगे वहाँ पे। लेकिन जो साउथ की पब्लिक है, साउथ की पब्लिक रिएक्शंस के इंतजार में नहीं रहती। वो इस बात का वेट नहीं करती है कि यूट्यूबर्स बोलेंगे तब हम फिल्म के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। हम कोई किसी ने कुछ बोला, वहाँ फिल्म देखना रिवाज है, परंपरा का हिस्सा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ फेस्टिव है। रजनीकांत सर की जब फिल्म आ रही है तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ फेस्टिवल की तरह है, वो इमोशन की तरह है। नॉर्थ इंडिया में सिनेमा शायद इन सारी चीज़ों में पीछे रह गया है। शायद जनता की फीलिंग्स के साथ सिनेमा, जो बॉलीवुड जिसको कहते हैं, वो कदम ताल नहीं कर पाया है। उसने जनता को कहीं पीछे छोड़ दिया है और नतीजा यही होता है। बेवजह नहीं है कि साउथ की फिल्में साउथ से चलती हैं, नॉर्थ के ऊपर अपना कलेक्शन बढ़ाती हैं। महाअवतार एक ऐसी फिल्म है, साउथ से चली और नॉर्थ। ऐसी कितनी लिमिटेड फिल्में हैं हिंदी की जो नॉर्थ में ही बनती हैं, नॉर्थ के हिसाब से ही पैसा कमाती। साउथ की कितनी फिल्मों ने अपना बड़ा बार, चाहे RRR हो, चाहे बाहुबली, कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, प्रभास की लाइन लगा के 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा फर्क है, ये फर्क वॉर 2 में भी दिखाई दे रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भैया ऑडियंस के लिए तो सीखने को इसमें कुछ नहीं, एक्चुअली में ये सीखने को लेके प्रोड्यूसर्स को, वो प्रोड्यूसर्स जो अपने आप को माई बाप मानने लगे हैं, वो प्रोड्यूसर्स जिनको लगता है कि पैसा, PR और कॉरपोरेट खेल करने से या फर्जी आंकड़े दिखाने से फिल्म चल जाएगी, तो भैया वो बहुत गलत है, बहुत गलत। क्योंकि फिल्म जब चलती है तो फिल्म चलती है कंटेंट के बेस पे, और फिल्म का कंटेंट तय होता है पब्लिक के बेस पे। अगर पब्लिक को वो अपनी स्टोरी लगती है, पब्लिक उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाती है, तो फिल्म चलती है। नहीं कनेक्ट कर पाती है तो भाई यही होता है जो हो रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार्स के ऊपर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो काम करने का तरीका बॉलीवुड है उसके ऊपर ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।